जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। के प्रसंगों में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम राज्य की व्याख्या की है। राम राज बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब। राम राज्य में किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहा। ये राम राज्य था। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र भय गोस्वामी जी कहते हैं, समय समय पर अयोध्या में नारद जी महाराज सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने आते हैं। बीच में एक दिन मैंने आपको सुनाया था पुरजनोपाख्यान। राजा बनने के बाद राम जी ने अयोध्या की प्रजा के सामने ये बात कही कि मैं भगवान हूं। राजा बन गए तब भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है मेरी भक्ति। भगवान की भक्ति प्राप्त करने का साधन है ये शरीर। देखिए, एक सीढ़ी से चढ़कर इस भवन में हम और आप बर्थनी महल में हैं, तो यहां की सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो इसी के ऊपर जाएंगे आप। बर्थनी महल की सीढ़ी पर चढ़कर आप बगल वाले भवन के छत पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा शरीर भगवान ने सोपान सीढ़ी बनाया है। इस पे चढ़ के आप नरक भी जा सकते हैं, इस पर चढ़ के आप स्वर्ग भी जा सकते हैं। और इस शरीर को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करके हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं। भगवान ने ऐसी सीढ़ी प्रदान कर दी। राम जी कहते मेरी भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और राम जी में वार्ता होती है। योग वासिष्ठ उस ग्रंथ का नाम है। गुरुदेव भगवान राम जी से कहते हैं कि मैं आज आपके सामने गुरु बन के नहीं बैठा हूं, आज भगवान के सामने उनका भक्त बैठा है। और गुरुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, एक ही वरदान दीजिए, इस वशिष्ठ का मन आपके श्री चरणों में लगा रहे प्रभु, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये गुरु जी और राम जी के बीच की अंतरंग वार्ता भाई। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, आपको कथा याद हो, ये कथा कैलाश पे चल रही है। शंकर जी ने कहा, देवी आपने जो जो पूछा मैंने सुनाया आपको, अब क्या सुनाऊं। मां ने कहा, प्रभु इस कथा को सबसे पहले आपने लिखा। रचि महेश निज मानस राखा। आप ही इस कथा के रचयिता हैं। तो आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से इस कथा को श्रवण कर लिया और मुझे पता नहीं चला। शंकर जी बोले, जब आप सती थी और आपका शरीर जब पिता के घर यज्ञ में जाकर शांत हुआ, तो आपके जाने के बाद पार्वती मुझे वैराग्य हो गया था। मैं कल कैलाश छोड़ के निकल पड़ा। घूमते घूमते मैं हिमालय में नीलगिरी पर्वत पर गया।
वहां जाकर देखा कागभूषुंडी जी कथा प्रारंभ कर रहे थे और नाना प्रकार के पक्षी उनके सामने भुसुंडी सरोवर में आकर श्रोता बन के बैठे हुए थे। वहीं पर मैंने भी हंस का रूप धारण किया, मराल बन के मैं भी बैठ गया और हंस के रूप में मैंने कागभूषुंडी जी के मुख से पूरी राम कथा श्रवण कर ली। मां ने कहा, अच्छा प्रभु ये बताइए, गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवास। गरुण जी महाज्ञानी है, गुणों के भंडार है, भगवान के अति नैकट्य रहने वाले सेवक हैं। गरुण जी महाराज को मोह कैसे हो गया, इस प्रसंग को आपको मैंने पहले दिन की कथा में सुनाया था। कैसे गरुण जी भगवान को नागपाश से मुक्त किए, मोह में बंध गए। भगवान शंकर ने मां भवानी को पूरा कागभूषुंडी गरुण संवाद सुनाया। मानस जी में कितने घाट हैं? 4। नीलगिरी पर्वत पर भक्ति घाट पर कागभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया है। कैलाश पर ज्ञान घाट पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया है। तीसरा घाट तीर्थराज प्रयाग में कर्मकांड घाट, जहां कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और श्रोता भरद्वाज जी। श्री रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है जिससे पता चले कि याज्ञवल्क्य जी ने कथा पूरी कर दी। तो ऐसी मान्यता है कि आज भी सूक्ष्म रूप से श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को प्रयाग में कथा श्रवण करा रहे हैं, इसीलिए मुनि लोग वहां जाकर कल्पवास करते हैं। अब चौथे और अंतिम घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम भजे सुनो सठ मना गणिका अजामिल व्याध गिर गजादि फल तारे घना आभीर चमन किरात रस स्वपचारि अति अगरूप जे कहि नाम भारक ये पावन हो राम नमामि ते सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए राम अकामहित निर्वाण प्रद समान हो जाकी कृपा लवलेश ते जाकी कृपा लवलेश मति मंद तुलसीदास हो पायो परम बेचार हो हो पायो परम बेचार मौसम दीनन दे अस विचार हो तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम् श्रीमद् रामायणे
पदाब्ज भक्ति मनीषम् प्राप्त्येतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् विज्ञान भक्ति प्रदम् माया मोह मलापहं सुविमलम् प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदम् भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्त विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त। श्री पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा श्री धाम रामेश्वरम जी में आज इस समय विश्राम ले रही है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। पुरुषोत्तम मास में किया गया सत्कर्म पुण्य कोटि गुना अधिक फल प्रदान करता है। और इस पुरुषोत्तम मास में हम लोगों को पहले भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद आकर रामेश्वरम जी में कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही भगवान की कृपा है हम लोगों पर। मैं परम आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास जी को, श्री लक्ष्मी नारायण सेठ जी को एवं सुनील भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि भगवान रामेश्वरम जी की शरण में बैठकर कथा सुनाने का आपने राजन को सौभाग्य प्रदान किया है। इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। देखिए, हम लोग तो कथा तो गाते ही रहते हैं, परंतु धाम में कथा गाने का एक अलग आनंद है, सुख है और सौभाग्य है। इस पूरे 9 दिन के क्रम में प्रारंभ में तो कुछ कठिनाइयां रही। आप सब जानते हैं, भारतीय रेलवे के कारण सभी लोग विलंब से पहुंचे, 24 घंटे विलंब से पहुंचे। यहां तक कि प्रथम दिवस की कथा भी नहीं भई, उसको हम लोगों ने बीच में एक दिन में 2 सत्र करके पूर्ण किया। आप सबका सौभाग्य मैं देखता रहा। सायंकाल कथा श्रवण करते रहे। दिन में जो दिव्य विभूति आचार्य जी लोग यहाँ पर आए हैं, उनके कृपा से आप लोग यहाँ पर भगवान शिव का पार्थिव पूजन किए, रुद्राभिषेक किए। एक दिन मुझे भी सौभाग्य मिला अभिषेक में सम्मिलित होने का। ये सौभाग्य है जीवन का। प्रार्थना है भगवान रामेश्वरम के श्री चरणों में आप सबको भगवान स्वस्थ रखें,
आपके मन को स्वस्थ रखें और आप सबके हृदय में भगवान रामेश्वरम की कृपा से मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी की भक्ति नित्य बढ़ती जाए। यही मेरी राघव जी और बाबा के चरणों में बारंबार प्रार्थना है और विनती है। कथा में नाना प्रकार के क्षेत्र से लोग आए। यदि यहाँ पर किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो, आपको कष्ट हुई हो, तो आयोजक परिवार से की ओर से मैं आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। भैया जी लोगों ने अपनी ओर से बहुत व्यवस्था की। यहाँ के लोकल नहीं है, यहाँ के वासी नहीं है, बाहर से आकर इस दुर्गम क्षेत्र में इतनी व्यवस्था करना ये अपने आप में ही दुरूह कार्य है और इन लोगों ने इस कार्य को किया। भगवान से मेरी प्रार्थना, इनके पूरे परिवार को ठाकुर जी स्वस्थ रखें, सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की बेला को हम विश्राम देंगे। ठाकुर जी की इच्छा रही, सौभाग्य हमारा आपका रहा तो फिर मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे तो कहीं और मिलेंगे। आप में से जो ग्वालियर के आसपास के लोग हों, आपको सूचना है 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक हम लोग ग्वालियर के पास में एक स्थान है लहार, भिंड लहार, तो लहार में 9 दिवसीय श्री राम कथा है, अद्भुत कथा है। 1 सितंबर से 9 सितंबर तक आप वहां पर आए, आपका स्वागत है। वहां पुनः मिलेंगे। अभी हम लोग श्रावण मास में ही यहाँ से आज रात्रि में निकलेंगे और 13 अगस्त को हम लोग भारत से बाहर मॉरिशस चले जाएंगे। 15 अगस्त से लेकर तुलसी जयंती के पावन अवसर पर 15 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक मॉरिशस की धरती पर भगवान श्री राम की कथा का गुणगान करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों से हम लोग सितंबर में मिलते हैं और बाकी लोगों से फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। बैठिए बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए। सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। कथा विसर्जन आज अब प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज अब प्रभु शंभुनाथ हनुमान। जो प्रभु आयो जहाँ ते सकल करो प्रस्थान। जो प्रभु आयो जहाँ ते सकल करो प्रस्थान। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री बाल कृष्ण भगवान की जोर से कहिए उमापति महादेव की श्री रामेश्वरम भगवान की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।